डेमोक्रेसी बचाना मेरा काम नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारत के लोकतंत्र के नेता विपक्ष को ये बात कहते हुए। डूब मरे चुल्लू भर पानी में जाके, अरे चुल्लू भर और बैठ के आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपको अपने घर में सुनने को मिल जाएगा। पानी पी रहा हूं, कहिए दे दूं पानी आपको। चुल्लू पानी नहीं, आप चाय में भी डूब के मरिएगा क्या? चाय गर्म होती है भाई, पानी में जाइए, जल जाइएगा मरने के पहले। देख लीजिए, ये देखिए, दिखा दे रहा हूं, पानी है। पानी पानी भी कब पे पीने लगे? पानी कब पे पीने लगे? सब उल्टी घड़ी चल रही है भैया, सब उल्टी घड़ी चल रही है। कुछ नहीं हो सकता इन लोग का। इनको वास्तविकता दिखाइए। ये इनका आजकल लाइन है भदौरिया जी, गोस्वामी जी, आपने ये बोला, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप मेरी बात। अरे भैया रत्नाकर जी, वोट किया आपने जी? आपने वोट की? आप वोट करते हैं? आपने कहा पैसे पे आप वोट करते हैं? मैंने नहीं कहा। आपने वोट दी? वाराणसी में वोट दी कि नहीं दी, कि आपकी चोरी हो गई? जी मैंने वोट दी। आपकी चोरी हो गई क्या? मोदी जी 70%। अनुराग जी, वोट दी आपने कि आपकी भी चोरी हो गई? से जीतने वाले मोदी। हाँ अनुराग जी, अनुराग जी, आपकी चोरी हो गई क्या? वोट चोरी, वोट चोरी, ये क्या है भाई? ये वोट चोरी, वोट चोरी, ये सिस्टम है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी कह के हम अचानक एक दिन करेंगे ऐसा कि 10,000 लोगों को सड़कों पे ले आएंगे और जला देंगे दिल्ली को। करा देना उसके बाद। अरे कैसे जलाएंगे आप? हम भी देखते हैं ना, कौन जलाएगा हमारे देश को? मैं अपनी बात कह लूं। नहीं, आप बात करें, मगर आपकी कौन सी वोट चोरी भाई? कौन सी वोट चोरी? कौन सी वोट चोरी? नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा। अरे राहुल गांधी, मान लो कि तुम्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया, बढ़िया नाचते हैं, आप हार गए, तो आपको लगता है जला देंगे दिल्ली को? दोस्तों ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये लोग, इनकी इंटेंशन ठीक नहीं। केयरफुल रहिए। मैं बोलूं, मैं तो चौकस रहने को कह रहा हूं लोगों को कि क्या पता आप लोग क्या करेंगे। केयरफुल ही रहे, क्योंकि आप जैसे लोकतंत्र विरोधी केयरफुल रहे, निश्चिंत रहिए। क्या धमकी दे रहे हैं आप? रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी को धमकी दिया जा रहा है। क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं मुझे। 18 साल के जेन जी को वोटिंग राइट दे दिया था। हम डरते हैं क्या? हम मोदी हैं क्या? हम डरते नहीं है। कोई नहीं निकलेगा भैया। ट्रंप के डर के मारे हम शी जिनपिंग और पुतिन के पास नहीं जाते हैं। तो आपके रॉबर्ट वाड्रा के लिए लोग सड़कों पे आएंगे, कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाओ। क्यों शर्म करते हैं? शर्म आती है रॉबर्ट वाड्रा से आपको? क्यों आएंगे भाई? शर्म आती है आपको? हर्षवर्धन जी को शर्म आती है? मैंने कुछ कहा? मैंने बुरा कहा? शर्म किस बात की आती है? आपके जय शाह के लिए आएंगे? अरे छोड़िए ना, देश को अच्छी तरह याद है, देश को हाथों को अपना वो 60 करोड़ डॉलर देता है, उसके लिए आएंगे लोग। भैया मैं मुंह मत खुलवाइए मेरा, मुंह मत खुलवाइए मेरा, खोलिए ना, मुंह मत खुलवाइए। खोलिए, पूरा मुंह खोलिए, पूरा मुंह खोलिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या किया है? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी रत्नाकर जी। आपने पहलगाम के हत्यारों नहीं, एक मिनट। हर्षवर्धन जी, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती भी हमारे साथ है। अनुराग भदौरिया आपको क्या लगता है इन्होंने जो कहा कि? देखिए अर्नब जी, देखिए अर्नब, कमाल की बात है। मैंने उस अर्नब को देखा था जब सत्ता थी, तो अर्नब अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे, कह रहे थे कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है कमिश्नर। आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था। नाम लेते सरकार के नेताओं का और पूछते कहां है अनुराग ठाकुर जो मैच देख रहे थे पहले अफरीदी के साथ, कहां है वो? ऐसे बोलते ना, आपको अच्छा लगता ना, क्योंकि हम आपको एक बहादुर पत्रकार समझते हैं। हम समझते हैं अर्नब जब अपनी बात बोलता है तो एक डंके की चोट पे बोलता है। आपको पूछना चाहिए था क्रिकेट मैच कैसे हो गया? 26 बहनों के हमारे यहाँ पे सिंदूर उजड़ गया और वहां पे मैच हो रहा है, वहां टॉस और क्रिकेट चौके छक्के लगाए जा रहे हैं, बच्चा छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया, बहन विधवा हो गई। ओ भैया एक मिनट पूछा नहीं, अभी देखिए मैं रेस्पॉन्ड कर रहा हूं। एक मिनट, सब चुप हो जाए। आप पूछते, सब चुप हो जाए शांति से। सोमनाथ भारती जी, आपको एक ब्रेकिंग खबर देता हूं मैं अभी। अनुराग जी जरा मध्यम गति से जाके, मध्यम गति में आके स्लोली आप गियर बदल के रुक जाइए 2 मिनट, क्योंकि आपको मैं काउंटर दे रहा हूं। पिछले शुक्रवार को दोस्तों
हमने पता किया, एक जीपीएस लगाई, एक व्यक्ति है उनका नाम है अनुराग भटौरिया, इन पर मैंने जीपीएस लगाई, हर्षवर्धन जी किया है, थे कहाँ? तो फिर पता चला कि शुक्रवार को अनुराग भदौरिया दुबई में थे, क्रिकेट मैच देखने गए थे, क्रिकेट मैच देखने गए थे। हो गया ना चुप, ये देखिए चुप हो गए हर्षवर्धन जी। दुबई जाने वाले क्रिकेट मैच देखने वाले अनुराग भदौरिया की हिम्मत कि सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी से। अरे छोड़िए, कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं रखता है। अर्नब गोस्वामी कोई कहनी और कथनी में फर्क नहीं रखता है। सवाल मुझसे मत पूछिए, डायरेक्ट हिट किया आपको, डायरेक्ट काउंटर दिया है मैंने हर्षवर्धन जी। हाँ, दुबई में मैच देखने गए थे, मैं तो नहीं देखता ना मैच। दर्शन कर रहे थे, फोटो हमने डाली, आपने नहीं डाली। आप छोड़िए, मैंने डाली है फोटो मंदिर की। दुबई में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछते हैं। अरे दुबई में कौन क्रिकेट मैच चैलेंज करता होगा सर? कौन ले गया आपको दुबई? चैलेंज आपको? अरे दुबई गए आप कि मैं मैच देखने गया? चैलेंज छोड़िए। अरे मैं मैच देखने गया, चैलेंज कर रहा हूं ना मैं आपको। अरे मैं जब मंदिर अबू धाबी के मंदिर में दर्शन करने अभी क्यों आप एक्साइट हो रहे हैं? क्या दिक्कत है उसमें? एक्साइट क्यों हो रहे हैं? पहले से एक्साइट क्यों हो रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। एक्साइट मत हो जाइए, कह दिया मैंने तो हमारे ऊपर। वाह 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 भाई। अरे अरे छोड़िए, अरे छोड़िए अनुराग भदौरिया जी, अरे छोड़िए, अरे हाँ हिम्मत नहीं हो पाई बोलिए। से पूछते, मैं तो आपको बहादुर पत्रकार समझता था, लेकिन आप क्या निकाल पाए? मंदिर में गया तो उनको निकाल, मंदिर जाना गुनाह है क्या? आवाज नहीं आ रही भैया, एक मिनट। सोमनाथ जी ये विचलित हुए, ये विचलित है सोमनाथ जी, आप बुरा न माने, अनुराग जी विचलित है, पसीने आ गए इनके। मुद्दे पे आते हैं आज, मैं मुद्दा नहीं हूँ, मुद्दा ये है अनुराग, मैं मुद्दे पे, मैं सोमनाथ, अरे सोमनाथ जी बैठे, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं उनसे पूछ रहा हूं ना, ये प्रॉब्लम है आप इंडिया अलायंस वालों की, एक दूसरे को बोलने नहीं देते। मैं सोमनाथ जी आधे घंटे से बैठे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सोमनाथ जी मेरी बात सुनिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि जो राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना ठीक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए? सोमनाथ भारती जी। देखिए अर्नब जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था सारे साथियों को। मालूम नहीं कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को ही फेस बना के रखना है। बार बार ट्रेनिंग देते होंगे, लेकिन बार बार कुछ ऐसा कहे जाते हैं, कर जाते हैं कि कांग्रेस को फिर चारों खाने चित होना पड़ता है। अब एलओपी का ये कहना कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, या भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त ये कहना कि कितने विमान हमारे गिरे हैं, ये तो वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखाता है कि उनको लोकतंत्र या देश में बिल्कुल विश्वास नहीं है, सेना में विश्वास नहीं है। और दूसरी बात मैं देख पा रहा हूं कि देखिए सैम पिट्रोडा करीब करीब राहुल गांधी मान लीजिए उनको जी, अगर सैम पिट्रोडा कुछ कह रहे हैं तो मान लीजिए कि राहुल गांधी के मुंह से निकल रहा है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में रहना घर जैसा लगता है। हाँ, तो हो क्या रहा है ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कांग्रेस चाह क्या रही है। और वही दूसरी चीज देखिए, इन्होंने जैन जी कह रहे हैं, अरे भैया जैन जी का पहला टारगेट तो राहुल गांधी जी होंगे। क्यों? कि नेपो किट के जितने भी लिस्ट ड्रॉ करोगे, नेपो किट में सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, भारत का जैन जी जो है वो गांधी का फॉलोवर है, नाथूराम गोडसे का फॉलोवर नहीं है।